Hello scholars, welcome back to my YouTube channel English Odyssey. I am Mahi and today we are going to discuss BGC 101 Indian Classical Literature Block 2 Unit 2, The Dicing from the Book of the Assembly Hall. In the previous video, we completed Block 2 Unit 1, the Mahabharata and Overview. Now in this video, we will continue with Unit 2 and understand one of the most important episodes of the Mahabharata. So without wasting any time, let's begin. First, let's have a quick look at today's topic. In this unit, we will discuss all these topics. So let's start with the introduction. The Book of the Assembly Hall shows the Pandavas' rise to power after Maya builds their magnificent place. देखो इस सेंटेंस में ऑथर बताना चाहते हैं कि माया जो एक फेमस आर्किटेक्ट था उसने पांडवास के लिए एक मैग्निफिसेंट यानी बहुत ही ग्रैंड और मैजिकल प्लेस बिल्ड किया। इस प्लेस के बनने के बाद पांडवास की पावर, रिस्पेक्ट और रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब ये प्लेस उनकी ग्रोइंग सक्सेस का सिंबल बन जाता है। Jealous of their success, Duryodhan is humiliated by the palace's illusions. अब देखो, अब जब दुर्योधन इस प्लेस को देखने आते हैं, ठीक है, तो वो पांडवास की सक्सेस देखकर जेलस हो जाते हैं। प्लेस में बहुत सी मैजिकल इल्यूजन्स होती है जिनके वजह से दुर्योधन बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं और सबके सामने उनका मतलब मजाक बन जाता है, वो उनका ह्यूमिलेशन होता है। His wounded pride becomes the main reason behind the famous game of dice. देखो ये ह्यूमिलेशन दुर्योधन के ईगो को बहुत हर्ट करता है, उसके अंदर रिवेंज की फीलिंग आ जाती है और इसी वॉन्टेड प्राइड की वजह से वो पांडवास के खिलाफ गेम ऑफ डाइस का प्लान बनाता है। यही गेम आगे चलकर महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाता है। सेकेंड टॉपिक है दुर्योधन मिजरी एंड द ग्रैंड्योर ऑफ पांडवास। After witnessing the grandeur of Yudhishthir Maya place during the Rajasuya sacrifice, Duryodhan becomes deeply jealous and unhappy. राजसूय सैक्रिफाइस के दौरान जब दुर्योधन युधिष्ठिर के माया प्लेस देखते हैं तो वो इसके भाव्यता देखकर हैरान रह जाते हैं। पांडव की इतनी सक्सेस और प्रोस्पेरिटी देखकर उनके अंदर जलन पैदा हो जाती है और वो बहुत दुखी हो जाते हैं। He shares his pain with his maternal uncle Shakuni, hoping for comfort. अब वो क्या करते हैं, अपना दुख और परेशानी लेकर दुर्योधन अपने मामा शकुनी के पास जाते हैं। उन्हें लगता है कि शकुनी उन्हें समझाएंगे और उनका मन हल्का करेंगे। Shakuni reminds him that the Pandavas earned their success through courage, hard work and good fortune. अब शकुनी दुर्योधन को बताते हैं कि जो पांडव है ना, उन्होंने अपनी सक्सेस किसी से छीन कर नहीं बल्कि अपनी हिम्मत, मेहनत और अच्छी किस्मत के बल पर हासिल की है। They gained Draupadi as their queen, powerful allies, celestial weapons like the Gandiva bow and immense wealth. शकुनी ये भी याद दिलाते हैं कि पांडवास को द्रौपदी जैसी महान क्वीन मिली, बहुत पावरफुल फ्रेंड्स और अलाइज मिले, गंधीवा जैसे दिव्य धनुष मिला और बहुत ज्यादा धन संपत्ति भी मिली। Maya also built the magnificent place for them after Arjuna saved his life. अर्जुन ने माया की जान बचाई थी, इसीलिए इसी उपकार के बदले में उन्होंने पांडव के लिए एक अद्भुत सा भव्य प्लेस बनाया था। However, Shakuni's word increased Duryodhan's jealousy instead of reducing it. लेकिन शकुनी की बातें सुनकर दुर्योधन को तसल्ली नहीं मिलती, बल्कि उनके अंदर पांडव के लिए जलन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। Inside the magical place, Duryodhan is repeatedly fooled by illusions. जब दुर्योधन पैलेस के अंदर होते हैं ना, अंदर घूम रहे होते हैं, तो वहां की जो मैजिकल इल्यूजन्स है उन्हें बार बार कंफ्यूज कर देती है।
He mistakes water for land, walls for doors, and becomes the subject of laughter by Bhima, Arjuna, and the twins. कभी वो पानी को जमीन समझ लेते हैं तो कभी दीवार को दरवाजा। उनकी इन गलतियों को देखकर जो भीमा, अर्जुन और दोनों जुड़वा भाई उन पर हंसने लग जाते हैं। इस वजह से दुर्योधन को बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है। फीलिंग ह्यूमिलेटेड, दुर्योधन इवन थिंक्स अबाउट एंडिंग हिज लाइफ। सबके सामने इतनी बेइज्जती होने के बाद दुर्योधन इतनी दुखी हो जाते हैं कि एक समय उनके मन में अपनी जान देने का भी ख्याल आता है। Although Shakuni reminds him of his own allies and strength, Duryodhan remains depressed. देखो, शकुनी उन्हें याद दिलाते हैं कि उनके पास भी बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स और सपोर्टर्स थे, फिर भी दुर्योधन नहीं होता और वो उदास ही रहते हैं। This humiliation plants the seed of revenge, which later leads to the infamous game of dice. यही बेइज्जती दुर्योधन के मन में ना बदले पैदा करती है। इसी रिवेंज की फीलिंग्स के बाद में गेम ऑफ डाइस का प्लान बनता है, जो महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट घटनाओं में से एक बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शकुनी's reassurance and conspiracy. After seeing Duryodhan's misery, Shakuni tries to comfort him, but at the same time he secretly begins planning against the Pandavas. अब देखो, दुर्योधन को इतना अपसेट देखकर शकुनी पहले उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके माइंड में एक सीक्रेट प्लान भी चल रहा होता है कि वो सोचने लगते हैं कि पांडवास को कैसे हराया जा सकता है। He admits that the Pandavas are extremely powerful warriors and cannot be defeated in open battle, not even by the gods. देखो, शकुनी ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि पांडव है ना, वो बहुत पावरफुल वॉरियर्स है। उन्हें डायरेक्टली वॉर में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए वो समझ जाते हैं कि उनके अगेंस्ट कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी उन्हें यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसे ओपन बैटल में तो उनको हरा नहीं सकते, इवन गॉड्स भी नहीं हरा सकते। तो इस वजह से वो ना कुछ और सोचते हैं। However, Shakuni identifies Yudhishthir's love for gambling as his greatest weakness. और युधिष्ठिर की सबसे बड़ी वीकनेस याद आती है। वो जानते हैं कि युधिष्ठिर को डाइस गेम काफी पसंद है और इसी वीकनेस का फायदा उठाया जा सकता है। Shakuni is a skilled gambler. He suggests defeating the Pandavas through a game of dice instead of a war. देखो, क्योंकि शकुनी खुद एक एक्सपर्ट गैम्बलर है, इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि पांडवास को वॉर में नहीं बल्कि गेम ऑफ डाइस में हराया जाए। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि इस गेम में जीत उनकी ही होगी, क्योंकि वो स्किलफुल है इस वजह से। Although Duryodhan likes the idea, he hesitates to ask his father Dhritarashtra for permission. देखो, दुर्योधन को ये प्लान बहुत पसंद आता है, लेकिन वो डायरेक्टली धृतराष्ट्र से परमिशन मांगने की हिम्मत नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि शायद उनके फादर उन्हें मना कर देंगे। He requests शकुनी to present the plan on his behalf. इसलिए दुर्योधन शकुनी से कहते हैं कि वो ही जाके उनके फादर के सामने ये प्लान रखे, क्योंकि उनकी बात ज्यादा इजली मान ली जाएगी। This shows that Duryodhan is not completely fearless. He is uncertain and struggles with his own consciousness. इससे हमें पता चलता है कि दुर्योधन हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं थे। सिचुएशन में वो भी कंफ्यूज हो जाते थे और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने से पहले हेजिटेट करते थे। Thus, Shakuni's clever strategy becomes the beginning of the famous dice game, which changes the fate of the Pandavas forever. आखिर में शकुनी ये क्लेवर प्लान ही फेमस गेम ऑफ डाइस की शुरुआत बनता है। इसी एक डिसीजन की वजह से पांडव की पूरी लाइफ बदल जाती है और महाभारत की स्टोरी एक नया टर्निंग पॉइंट पर पहुंच जाती है।
The next topic is the emotional manipulation of Dhritarashtra. As the story continues, Shakuni cleverly manipulates King Dhritarashtra by using Duryodhan's sorrow. स्टोरी आगे बढ़ती है, शकुनी दुर्योधन के दुख का यूज करके धृतराष्ट्र को इमोशनली इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। उनका मेन एम होता है कि किंग उनकी बात मान ले। He presents Duryodhan as deeply unhappy and emotionally disturbed after witnessing the Pandavas' prosperity. शकुनी धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पांडवास की सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी देखने के बाद दुर्योधन बहुत ज्यादा अपसेट हो गए हैं। वो मेंटली भी डिस्टर्ब है और किसी भी चीज से खुश नहीं है। Surprised because Duryodhan already possesses wealth, power, luxury and respect. है ये सुनकर किंग जो है ना हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दुर्योधन के पास वेल्थ, पावर और रिस्पेक्ट सब कुछ है, फिर भी वो इतना अनहैप्पी क्यों है? He cannot understand why his son remains unhappy. उनको समझ ही नहीं आता कि इतनी फैसिलिटी होने के बाद वो उनका जो बेटा है वो इतना दुखी क्यों है? Duryodhan then explains that despite having everything, he feels insignificant compared to the Pandavas, whose fame and fortune have become far greater than his own. तब दुर्योधन बताते हैं कि उनके पास सब कुछ होने के बाद भी उन्हें लगता है कि पांडवाज उनसे ज्यादा सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड है। इसी कंपैरिजन की वजह से वो खुद को छोटा महसूस करते हैं। To convince his father, Duryodhan gives an exaggerated description of Yudhishthira's wealth, grand palace, allies, and successful Rajasuya sacrifice. अपनी बात को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दुर्योधन युधिष्ठिर की वेल्थ, ग्रैंड पैलेस, पावरफुल फ्रेंड्स एंड राजसूय सैक्रिफाइस के सक्सेस को और भी बढ़ा चढ़ाकर डिस्क्राइब करते हैं। His speech creates a strong emotional impact on the blind king, who can only imagine the magnificence through Duryodhan's words. अब जिस तरह देख नहीं सकते थे, इसलिए वो सिर्फ दुर्योधन की बातों के थ्रू ही सब इमेजिन करते हैं। दुर्योधन की बातें उन पर इमोशनल इफेक्ट डाल देती है। Finally, Duryodhan openly asks permission to challenge the Pandavas to a game of dice. आखिर में दुर्योधन अपने फादर से परमिशन मांगते हैं कि वो पांडवास को गेम ऑफ डाइस के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। Although Dhritarashtra first wishes to seek Vidura's advice, Duryodhan emotionally pressures him by threatening to end his own life. धृतराष्ट्र है, पहले वो विदुरा से एडवाइस लेना चाहते हैं, लेकिन दुर्योधन उन पर इमोशनली प्रेशर बनाते हैं और कहते हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो अपनी खुद की लाइफ खत्म कर देंगे। Unable to resist his son's emotions, Dhritarashtra agrees to arrange the gambling match. अपने बेटे की इमोशनली कंडीशन देखकर धृतराष्ट्र मना नहीं कर पाते और गेम ऑफ डाइस अरेंज करने के लिए परमिशन दे देते हैं। This decision becomes the turning point that leads to tragic downfall of the Pandavas and the Kuru dynasty. अब देखो, यही डिसीजन महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इसी के बाद पांडवास की ट्रेजेडी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पूरी कुरु डायनेस्टी डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ने लग जाती है। Okay, the next topic is reversal of fortune. The first half of the dicing presents the Pandavas at the height of their power, enjoying immense wealth, luxury, honor, and support from many kings and kingdoms. देखो, इस चैप्टर के फर्स्ट हाफ में देखते हैं कि पांडवास अपनी लाइफ के सबसे सक्सेसफुल फेज में होते हैं। उनके पास वेल्थ, रिस्पेक्ट और पावर सब कुछ होता है। बहुत से किंग्स भी उनके सपोर्ट में रहते हैं, इसलिए उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है। देखो, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ,
इस क्लास के साथ साथ आपको ये जो नोट्स है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ आपको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। और और अगर आप मेरी बात माने तो स्क्रीनशॉट के बजाय आप इसको रोक के लिख लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट फिर फोन से खो जाता है, फिर आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। अगर नोटबुक में लिखा होता है तो आपको एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, क्योंकि जो 3 घंटे का एग्जाम है उसमें लिखना ही होता है, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी लिखने की, और आप बार बार अगर रिवाइज करोगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। Duryodhan vividly describes their prosperity, making their success appear unmatched. देखो, दुर्योधन भी धृतराष्ट्र को पांडवास की सक्सेस के बारे में डिटेल में बताते हैं। वो इतनी ग्रैंड लाइफ जी रहे होते हैं कि किसी और किंग से उनकी कंपैरिजन ही नहीं की जा सकती। However, the second half reversal a complete reversal of fortune through the game of dice. लेकिन चैप्टर के सेकेंड हाफ में स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जाती है। सिर्फ एक गेम ऑफ डाइस की वजह से पांडवास की पूरी लाइफ उलट जाती है। युधिष्ठिर loses his wealth, kingdom, brothers, himself and finally द्रौपदी। देखो, अब ना गेम खेलते खेलते युधिष्ठिर पहले अपनी वेल्थ हारते हैं, फिर किंगडम, उसके बाद अपना ब्रदर्स, फिर खुद को, और आखिर में द्रौपदी को भी स्टेक करके हार जाते हैं। The glory rulers are reduced to slaves within a short time. अब देखो, जहां पांडवास कुछ देर पहले तक पावरफुल रूलर्स थे, वहीं कुछ ही समय में स्लेव्स बन जाते हैं। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डाउनफॉल था। The dramatic contrast increased the emotional impact of the narrative and marks the beginning of the Pandavas' exile, suffering, and the conflict that ultimately leads to the Kurukshetra war. अब देखो, ये सडन चेंज जो था ना, इस स्टोरी को और भी इमोशनल बना देती है। यहीं से पांडवास की सफरिंग शुरू होती है, उन्हें एग्जाइल जाना पड़ता है, और आगे चलकर यही इवेंट्स कुरुक्षेत्र वॉर का मेन रीजन बन जाता है। The next topic is the game of dice. The game of dice begins when Dhritarashtra, influenced by Duryodhan and Shakuni, invites Yudhishthir to Hastinapur. अब देखो, यहीं से फेमस गेम ऑफ डाइस की शुरुआत होती है। दुर्योधन और शकुनी के कहने पर धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को हस्तिनापुर इनवाइट करते हैं। बाहर से ये सिर्फ एक फ्रेंडली गेम लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसके पीछे एक प्लान कॉन्स्पिरेसी चल रही होती है। Although Yudhishthir knows that gambling often leads to conflict and that Shakuni is a skilled gambler, he accepts the invitation out of respect for the king. अब देखो, युधिष्ठिर को पता था कि गैम्बलिंग अक्सर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और शकुनी एक एक्सपर्ट गैम्बलर है। फिर भी वो इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को की रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बात को मना करना अपने धर्म के अगेंस्ट समझते हैं। ड्यूरिंग द गेम, शकुनी चीट्स with loaded dice, causing Yudhishthira to lose every step by step. अब गेम शुरू होता है, ठीक है। शकुनी चीटिंग करते हैं, वो लोडेड डाइस का यूज करके हर राउंड अपने फेवर में जीतते हैं। धीरे धीरे युधिष्ठिर अपनी वेल्थ, किंगडम और सब कुछ एक एक करके हारते चले जाते हैं। This becomes the biggest turning point in the Mahabharata. The next topic is losing the kingdom, brothers, and self in gambling. As the game of dice continues, Yudhishthir loses control over his judgment because of his weakness for gambling and Shakuni's deceitful play. अब देखो, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, युधिष्ठिर अपने डिसीजन पर कंट्रोल खो देते हैं। एक तरफ उनकी गैम्बलिंग की वीकनेस थी और दूसरी तरफ शकुनी चीटिंग करके गेम खेल रहे थे। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है। One by one, he loses his priceless jewels, wealth, servants, elephants, horses, and finally his entire kingdom.
अब क्या है, अब एक एक करके वो सब कुछ हारने लग जाते हैं। पहले जो प्राइसलेस ज्वेल्स थी, वेल्थ था, सर्वेंट, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, और आखिरकार वो अपनी इंटायर किंगडम को भी हार जाते हैं। This he continues playing. अब इतना सब कुछ हारने के बाद भी युधिष्ठिर गेम को स्टॉप नहीं करते। वो होप करते हैं कि शायद अगला राउंड वो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। He then takes his younger brothers Nakula, Sahadeva, Arjuna and Bhima and loses them all. अब उसके बाद क्या होता है, युधिष्ठिर अपने ब्रदर्स को भी स्टेक कर देते हैं। दुख की बात यह होती है कि वो हार जाते हैं। Finally, he gambles away himself, making himself a slave. आखिर में युधिष्ठिर खुद को भी स्टेक कर देते हैं और वो भी हार जाते हैं। इसके बाद वो खुद को भी स्लेव बना देते हैं। Talking sequence shows how gambling destroys not only wealth but also honor, freedom, and family. It also marks the beginning of the Pandavas' greatest humiliation and suffering. अब ये पूरी सीक्वेंस हमें दिखाती है कि गैम्बलिंग सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि ऑनर, फ्रीडम और फैमिली भी छीन सकती है। यहीं से पांडवास की सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन और सफरिंग की जर्नी शुरू होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज लूजिंग द्रौपदी। आफ्टर लूजिंग हिज किंगडम, ब्रदर्स एंड हिमसेल्फ, युधिष्ठिर मेक्स द ट्रैजिक डिसीजन टू स्टेक द्रौपदी इन द गेम ऑफ डाइस। इतना सब कुछ हारने के बाद भी गेम यही नहीं खत्म होती। युधिष्ठिर एक और बहुत बड़ा पेनफुल डिसीजन लेते हैं। वो द्रौपदी को भी स्टेक कर देते हैं। ये महाभारत का सबसे शॉकिंग मोमेंट में से एक माना जाता है। शकुनी विंस वंस अगेन एंड द्रौपदी इज डिक्लेयर्ड लॉस्ट। जैसे पहले हर राउंड में हुआ था, वैसे ही इस बार भी शकुनी जीत जाते हैं। इसके बाद अनाउंस किया जाता है कि द्रौपदी भी गेम में हार चुकी है। दुर्योधन immediately orders Dushasan to brings her into the royal assembly as a slave. अब देखो, ये सुनते ही दुर्योधन दुशासन को ऑर्डर देते हैं कि द्रौपदी को रॉयल कोर्ट में लेकर आ जाए, उन्हें एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जाए, जो बहुत ही इंसल्टिंग और अनफेयर था। Vidura strongly protests, arguing that Yudhishthir had no right to stake Draupadi after losing himself. अब क्या है, विदुरा इस बात को स्ट्रांगली अपोज करते हैं। उनका मानना था कि जब युधिष्ठिर खुद को ही हार चुके थे, तो उसके बाद उन्हें द्रौपदी को स्टेक करने की कोई राइट ही नहीं है। However, his objections are ignored. Draupadi's humiliation in the royal court exposes the injustice and the moral decline of the Kauravas. अब देखो, रॉयल कोर्ट में द्रौपदी के साथ जो हुआ, उसने कौरवास की इनजस्टिस और रॉन्ग बिहेवियर को सबके सामने ला दिया। This incident becomes one of the most significant turning points in the Mahabharata and ultimately leads to a great Kurukshetra war. यही इंसिडेंस महाभारत का एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन गया और इसके बाद कुरुक्षेत्र वॉर की फाउंडेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। Next important topic is the case of Draupadi. After being dragged into the royal assembly, Draupadi raises an important question. Did Yudhishthir have the right to stake her after he had already lost himself? जब द्रौपदी को जबरदस्ती रॉयल कोर्ट में लाया जाता है, तब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है। वो सबसे जानना चाहती है कि अगर युधिष्ठिर पहले ही खुद को हार चुके थे, तो क्या उनके पास द्रौपदी को स्टेक करने का कोई राइट्स बनता था? She argues that once he became a slave, he no longer had authority over her. द्रौपदी अपनी बात को लॉजिकली एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि जो इंसान खुद को स्लेव बना चुका है, वो किसी और को स्टेक कैसे कर सकता है?
इसलिए युधिष्ठिर का डिसीजन वैलिड नहीं माना जा सकता। हर क्वेश्चन क्रिएट्स अ मोरल एंड लीगल डिबेट अमंग द एल्डर्स ऑफ द कुरु कोर्ट। द्रौपदी की इस क्वेश्चन से पूरी असेंबली में डिस्कशन शुरू हो जाता है। सभी एल्डर सोचने लगते हैं कि सच में इस सिचुएशन में सही और गलत क्या है। Bhishma admits that the issue is difficult to answer, while Vidura supports Draupadi and condemns the injustice. भीष्मा भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है और इसका आंसर देना इजी नहीं है। दूसरी तरफ विदुरा द्रौपदी का सपोर्ट करते हैं और जो उनके साथ हो रहा है उसे completely wrong बताते हैं। However, most members of the assembly remain silent out of fear or loyalty to Duryodhan. अब देखो, लेकिन कोर्ट में मौजूद ज्यादातर जो लोग होते हैं ना वो चुप हो जाते हैं। कुछ लोग दुर्योधन से डरते हैं, इस वजह से चुप रहते हैं। कुछ लोग उनके साइड होते हैं, उनसे लॉयल रहते हैं, इस वजह से चुप हो जाते हैं। द्रौपदी करेज, intelligence and determination expose the failure of justice and become a defining moment in the Mahabharata. अब देखो, इस पूरी सीन में द्रौपदी का करेज और इंटेलिजेंस क्लियरली दिखाई देती है। उन्हें बिना डरे अपने राइट्स के लिए आवाज उठाते हुए देखते हैं हम। उनका ये स्टैंड महाभारत का डिफाइनिंग मोमेंट बन जाता है और ये दिखाता है कि उस समय जस्टिस किस तरह फेल हो गई थी। Humiliation of Draupadi. The humiliation of Draupadi is one of the most painful episode in the Mahabharata. महाभारत में द्रौपदी की ह्यूमिलेशन को सबसे पेनफुल और इमोशनल इंसिडेंट्स में से एक माना जाता है। ठीक है, ये सिर्फ द्रौपदी की इंसल्ट नहीं था, बल्कि पूरी कुरु डायनेस्टी के मोरल वैल्यूज पर भी एक बड़ा क्वेश्चन था। आफ्टर विनिंग हर इन द गेम ऑफ डाइस, दुशासन ड्रैग्स हर इनटू द रॉयल कोर्ट डिस्पाइट हर प्रोटेस्ट। गेम ऑफ डाइस में द्रौपदी को हारने के बाद दुर्योधन दुशासन को ऑर्डर देते हैं कि उन्हें रॉयल कोर्ट में लेकर आया जाए। द्रौपदी बार बार मना करती है, लेकिन दुशासन उनकी बात नहीं सुनता और जबरदस्ती उनको कोर्ट में खींच कर लेकर आता है। She informs him that she is menstruating and dressed in a single garment, but he ignores her plea and insults her. द्रौपदी बताती है कि वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे है और सिर्फ एक ही गारमेंट पहना है उसने। फिर भी दुशासन उनकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देते हैं और उनके साथ बहुत इंसल्टिंग बिहेवियर करते हैं। Karna and Duryodhan also mock and humiliated her with cruel words and gestures. सिर्फ दुशासन ही नहीं, कर्ण और दुर्योधन भी द्रौपदी का मजाक उड़ाते हैं। उनके वर्ड्स और एक्शंस दोनों ही द्रौपदी को इंसल्ट करने के लिए होते हैं। Brought before the assembly with her hair disheveled and clothes disturbed, symbolizing her loss of dignity. असेंबली में लाया जाता है, उनके बाल बिखरे होते हैं और उनके कपड़े भी डिस्टर्ब्ड होते हैं। ये सीन उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हुए इनजस्टिस को क्लियर दिखाता है। दिस इंसिडेंट highlights the injustice faced by women, the abused power by the Kauravas, and the complete moral failure of the royal court. ये इंसिडेंट हमें दिखाता है कि वुमेन के साथ कितना बड़ा इनजस्टिस हुआ। साथ ही कौरवास ने अपनी पावर का गलत यूज किया और रॉयल कोर्ट में मौजूद एल्डर्स भी जस्टिस देने में फेल हो गए। इसी वजह से महाभारत का सबसे अनफॉरगेटेबल और पावरफुल सीन माना जाता है। So scholars, this is our last topic, the king's offering of 3 boons to Draupadi. Seeing terrifying bad omens and fearing disaster for the Kauravas, King Dhritarashtra steps in to calm the situation. अब देखो, जब धृतराष्ट्र को लगता है कि सब जो कुछ रॉयल कोर्ट में हो रहा है उसका रिजल्ट कौरवास के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, तब वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आगे आते हैं। He offers Draupadi 3 boons, wishes.
वो द्रौपदी की सफरिंग और करेज को देखकर धृतराष्ट्र उन्हें 3 बोन्स यानी 3 विशेष मांगने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। With her firstborn, she asked for the freedom of her husband Yudhishthira. अब देखो, सबसे पहले द्रौपदी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, वो युधिष्ठिर की फ्रीडम मांगती है ताकि वो स्लेवरी से फ्री हो सके। Her second born, she asked for the freedom of her remaining 4 husbands along with their weapons. अब देखो, अपने सेकेंड बोन में द्रौपदी बाकी 4 पांडवास ब्रदर्स और उनके वेपन्स की फ्रीडम भी मांग लेती है, जिसे धृतराष्ट्र एक्सेप्ट कर लेते हैं। Draupadi refused to ask for the third boon, showing her dignity and self-respect. धृतराष्ट्र थर्ड बोन मांगने के लिए कहते हैं, तब द्रौपदी मना कर देती है। वो दिखाती है कि उनकी उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी किसी भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So scholars, that's it for today. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to English Odyssey. Thank you so much for watching. I'll see you in the next lecture. Until then, keep learning and keep smiling. Bye bye.